तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज मैं लेकर के आया हूं आप सभी के लिए बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए संस्कृत विषय का अध्याय 1 जिसका नाम है मंगलम पाठ। तो चलिए इस रिपीट रिवीजन सीरीज को करते हैं शुरू। इस पाठ का मैं कुछ आपको इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स बता दूं। इस पाठ का की पॉइंट्स देखिए यही है कि इस पाठ का लेखक जो है मंगलम पाठ का लेखक है महर्षि वेद व्यास जी। कौन है लेखक? इसका लेखक है महर्षि वेद व्यास जी। इस पाठ में कुल 5 मंत्र है जो कि कुल 4 उपनिषद से लिया गया है। इस पाठ में कुल 5 मंत्र है जो कि 4 उपनिषद से लिया गया है। 4 उपनिषद जो है वह है 1 नंबर ईशावास्य उपनिषद, कठोपनिषद, मुंडकोप उपनिषद और श्वेताश्वरो उपनिषद। इस 4 उपनिषद से इस पाठ का 5 मंत्र लिया गया है। तो चलिए इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न को करते हैं और जहां पे भी समस्या होगा आपको मैं उसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन करके आपको समझा दूंगा। पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, वेदामहंतम पुरुष महंतम देश विधीयते या नायनम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? कहता है वेद को जानने वाले पुरुष जो है महान होता है। यह मंत्र जो है वह किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये मंत्र जो है ये श्वेताश्वरो उपनिषद से लिया गया है। चलिए अब हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2 है, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? तो मंगलम पाठ अभी मैं आपको बताया हूँ ये उपनिषद से संकलित है। इस पाठ में कुल 5 मंत्र है जो कि 4 उपनिषद से लिया गया है। चलिए अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 3 को। अनोर्न्यान महतो देश महिमातनम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? कहता है अनोर्न्यान महतो। महयान का अर्थ होता है कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म। इसका अर्थ होता है सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान आत्मा जो है वह कहाँ से लिया, यह मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो देखिए सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान जो है वह आत्मा होता है और यह मंत्र जो है ये कठोपनिषद से लिया गया है। चलिए अब हम लोग देखेंगे प्रश्न नेक्स्ट प्रश्न है, नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलती है? तो नदियां नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। कहा गया है इस पाठ में जिस तरह से नदियां अपने नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में मिल जाती है उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष जो है वह भक्ति भजन करके भगवान में मिल जाते, विलीन हो जाते हैं, भगवान में विलीन हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, महान से भी महान क्या है? तो महान से भी महान आत्मा है जो कि मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में रहता है, जो कि जीव के हृदय रूपी गुफा में रहता है। कहाँ पे रहता है? तो हृदय रूपी गुफा में वास करती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो ये संसार परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? तो देखिए सत्यमेव जयते का अर्थ होता है सत्य की जीत होती है। सत्यमेव जयते का अर्थ होता है सत्य की जीत होती है। यह मंत्र जो है वह मुंडकोप उपनिषद से लिया गया। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिरणमय पात्रेन डैश दृष्टियते। देखिए इसका पूर्ण वाक्य होगा, हिरणमय पात्र अर्थात स्वर्ण रूपी आवरण से किस चीज का मुख ढका हुआ है? यदि ये पूछेगा तो स्वर्ण रूपी आवरण से जो है वह सत्य का मुख ढका हुआ है। किस चीज का मुख ढका हुआ है? सत्य का मुख ढका है। और यहाँ पे पूछ रहा है ये मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये मंत्र जो है वह ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। चलिए अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या अगला, मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है? तो मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र है। कितने मंत्र है? कुल 5 मंत्र है। प्रश्न नेक्स्ट है, सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? तो सत्य का मुख हिरणमय पात्र से ढका हुआ है, अभी मैं आपको बताया था। चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11, सत्यमेव जयते डैश किस उपनिषद से संकलित है? तो सत्यमेव जयते का अर्थ होता है सत्य की जीत होती है और ये मंत्र जो है मुंडकोप उपनिषद से संकलित है। प्रश्न संख्या 12 है, छोटा से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा क्या है? तो देखिए छोटा से भी छोटा और महान से भी महान ये आत्मा है। अनोर्न्यान महतो मह्यम। प्रश्न संख्या 13 है, नदियां समुद्र में कैसे मिलती है? तो नदियां समुद्र में नाम और रूप को छोड़ करके मिल जाती है। प्रश्न संख्या 14 है, किसकी जीत नहीं होती है? तो देखिए असत्य की जीत नहीं होती है, सत्य की जीत होती है, धर्म की जीत होती है, की जीत कभी भी नहीं होती। प्रश्न संख्या 15 है, अनोर्न्यान डैश महियान। तो अनोर्न्यान महतो महियान अर्थात सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान क्या है? तो यह आत्मा है। क्या है? आत्मा है। प्रश्न संख्या 16 है, स्वर्णमय पात्र से किसका मुख ढका हुआ है? तो स्वर्णमय पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। स्वर्णमय पात्र का अर्थ होता है स्वर्ण रूपी आवरण। क्या होता है? स्वर्ण रूपी आवरण। अगला प्रश्न है, यथा नद सिंधमाना डैश पुरुष्य मुँह पेती दिव्याम। यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब हो जाएगा, यह मंत्र जो है मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। चलिए प्रश्न संख्या 18 है,
अत्येति पद का अर्थ होता है। अत्येति पद का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है पार कर जाता है। इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है पार कर जाता है। इसके बाद है ऋतस्य पद का क्या अर्थ है? ऋतस्य पद का अर्थ होता है सत्य का। क्या अर्थ होता है इसका? सत्य का। चलिए अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 20 को। सत्य से किसका मार्ग प्रशस्त होता है? तो सत्य से देवलोक का मार्ग प्रशस्त होता है। प्रश्न संख्या 21 है। अपावीनु पद का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है हटा दे। क्या अर्थ है? हटा दे। बाद है छोटा से छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है? तो ये आत्मा है। प्रश्न संख्या 23 है। मंगलम पाठ में किस उपनिषद से मंत्र संकलित नहीं है? देखिए मंगलम पाठ में कठोपनिषद से संकलित है, मुंडकोपनिषद से संकलित है, श्वेताश्वोपनिषद से संकलित है, लेकिन ऐतरेय उपनिषद से संकलित नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 24 है। अनोर्न्यान महतो मह्यान यह पक्षांश किस उपनिषद का है? तो यह जो है कठोपनिषद का है। प्रश्न संख्या 25 है। ईश्वर तक पहुंचने के मार्ग का विस्तार किससे होता है? तो ईश्वर तक पहुंचने के मार्ग का विस्तार सत्य से होता है। प्रश्न संख्या 26 है। विजय किससे प्राप्त होती है? तो विजय जो है वह सत्य से प्राप्त होती है। और अंतिम प्रश्न है। किसे जानकर जन्म और मृत्यु रूपी भव सागर को पार किया जा सकता है? तो सत्य को जानकर मृत्यु रूपी भव सागर को क्या किया जा सकता है? पार किया जा सकता है। तो यदि आप लोगों को ये सीरीज अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। यदि आपको इसी तरह के टॉपिक और वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।